गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम ऑन माय चैनल जिसका नाम वरद विनायक क्लासेस है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गणित की जो 29 फरवरी 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th का, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आप इन क्वेश्चंस को भी आपने करके चले जाते हैं एग्ज़ाम के लिए तो आपको मैक्सिमम पेपर जो कि आपके पास 90 तक का पेपर 90 नंबर्स का पेपर आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए 90 जो नंबर हैं वो 90 नंबर जो हैं आपको इन क्वेश्चन से आप इजीली कंटेंट कर सकते हो अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ के चले गए। याद करके जाइएगा क्योंकि मैथ जो है वो एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन और उन क्वेश्चंस को मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो इन्हें आप जरूर करके जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, जिसको पहला क्वेश्चन लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास के सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। आपको ये क्वेश्चन करना है, इसका सॉल्यूशन भी अभी इस वीडियो में होगा। और इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जिसका दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं और दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इनके ईयर भी आ रहे हैं जिन जिन ईयर में ये आए हुए हैं। तो देखिए इनका सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास है ये। इसमें आपके पास पूछा जा रहा है cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू एक्स। नाउ यू आपसे बोला गया था ना cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो cos इनवर्स 4/5 को आप tan इनवर्स 3/4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए आपके पास क्या है, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर आप इस cos की वैल्यू को, जो आपके पास cos की वैल्यू है, आप इसको इधर cos के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 4/5। अब cos को sec में बदलेंगे तो sec की वैल्यू क्या होती है, cos का उल्टा, तो इसका उल्टा कर देंगे तो cos sec का उल्टा होता है तो उल्टा क्या हो जाएगा 5/4। sec की वैल्यू आपके पास आ गई, ये लिखा देखिए cos x इज इक्वल टू 1 sec x इज इक्वल टू 1/cos x। अब आपके पास दूसरा फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1। ये आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला है और इसके अंदर आपको sec की वैल्यू रखनी है। तो sec की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास क्या हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1, और 5/4 की वैल्यू कितनी होती है, 5/4 का होल स्क्वायर कितनी होती है 25/16 और माइनस 1, 16 आपने एलसीएम ले लिया है। अभी आपके पास tan स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 9 क्योंकि 25 माइनस 16 इज 9/16। नाउ यू गेट द वैल्यू ऑफ tan x। तो tan x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/16। नाउ tan x इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो नाउ यू गेट द tan x इज इक्वल टू 3/4। नाउ आपके पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो आप 10 को आप उधर लेके जाइए इनवर्स में, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। बाय दिस वे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको बताना था कि cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो यू हैव टू टेक, आपने पहले कौन सा पक्ष लिया, बायां पक्ष। सबसे पहले आप बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष कैसा होगा आपके पास, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब आपको वही करना है जो सेम चलता है। हमने इसमें क्या करा कि ए की वैल्यू को हमने क्या रख लिया है, tan थीटा। ए की वैल्यू को हमने tan थीटा रख लिया और बी की वैल्यू को हमने लिख लिया है tan अल्फा।
ओके, टेन फाइव, सॉरी नॉट अ टेन अल्फा, दैट इज टेन फाइव। तो ए की वैल्यू टेन थीटा और बी की वैल्यू आपके पास टेन अल्फा हमने रख ली है इसमें और इसमें। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह टेन थीटा रखेंगे तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें रखने के बाद आपके पास हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर फाइव अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव। और ये किसका फॉर्मूला होता है, आपने क्लास 12th में 11th में पढ़ा होगा, ये होता है कॉस टू थीटा का। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स तो एट इज इट है, यहाँ पर आप कॉस टू थीटा लिख देंगे और यहाँ पर कॉस टू फाइव लिख देंगे। अब देखिए कॉस से कॉस आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला है जो हमने यूज करा है। तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ यू हैव दिस वैल्यू। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स से कॉस की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो टू थीटा आ गया आपके पास, और कॉस इनवर्स से कॉस थीटा की वैल्यू कट जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू फाइव। अब ये टू आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया थीटा माइनस फाइव ये, और यहाँ पर आपके पास आपने स्टार्टिंग में जो कॉस की वैल्यू रखी थी वो क्या रखी थी, ये रखी थी ना। तो कॉस की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, ये थीटा उधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स ए, और सेम फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी। अब इसको देखिए आप कैसे यहाँ पे राइट करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पर राइट करना है, तो थीटा की जगह पर टेन इनवर्स ए और फाई की जगह पर टेन इनवर्स बी। अब आपके पास ये वैल्यू देखिए हमने ऊपर से सब्स्टिट्यूट करी थी तो मैंने यहाँ पर राइट कर दी है, सेम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी थी तो ये राइट कर दी है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू क्या रखी थी, टेन थीटा, और बी की वैल्यू क्या रखी थी, टेन फाइव, और इससे थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, कि टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए ये फॉर्मूला होता है ना, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ओके, तो बाय दिस फॉर्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही आपको इसमें निकालना था, तो ये आपका दायां पक्ष आ गया। ओके, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर आपकी कंप्यूटर के उस पर ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन इनवर्स टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स टू बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वो पाई अपॉन टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई अपॉन टू। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है एक्स वाई इज इक्वल टू वन। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो ये कि आपके पास फिर एक समीकरण दे रखी है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8/31। ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स या 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, तीनों क्वेश्चंस का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप खुद करके देखिएगा। नाइन्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको एक हिंट बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या था, साइन इनवर्स 2a अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आप a की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा, और ऐसे ही दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, साइन इनवर्स 2b अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप b की जगह पर यूज़ करेंगे टेन फाइव। ओके, ए की जगह पर ए को आप क्या यूज़ करेंगे, ए को आप यूज़ करेंगे टेन थीटा और बी को आप यूज़ करेंगे टेन फाइव।
ओके, तो आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लीजिए और ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा। फॉर्मूला आपके पास आपके स्क्रीन पर है, ये इस फॉर्मूले को आप लगाइएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेम क्वेश्चन आपके पास है, ईजिली हो जाएगा जैसे अभी आपने सेकंड क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब देखिए टेंथ क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। यह आपका क्वेश्चन था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, और आपसे सिद्ध करने को बोला जा रहा था कि एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल होगी। तो इसके लिए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, ये फॉर्मूला आप यूज़ करिए यहाँ पर, ठीक है, करिए यूज़। तो ये वैल्यू आपके पास कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते ही ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब इस टेन को आप इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू आपके पास होती है इन्फिनिटी, जिसको हम जनरली लिख सकते हैं 1 अपॉन 0। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर 1 अपॉन 0 रख लेते हैं। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे। तो जब इसकी क्रॉस, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसकी इससे करेंगे आप और इसकी आप इससे करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फिर से बता दे रहा हूँ, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा, और इसके बाद जैसे ही आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल वैल्यू बिकम 0, ठीक है। ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 0 हो जाएगी। और इसके बाद आपके पास थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, होल वैल्यू इज बिकम 0, और ये वैल्यू 0 हो गई। तो अब आपके पास वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब 1 की वैल्यू को उधर ले आइएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देखिए यही आपको प्रूफ करके चलना था। ऊपर भी आपके पास था कि ये वैल्यू गिवन थी और ये वैल्यू आपको प्रूफ करनी थी। आई थिंक ये आपके पूरा समझ में आ गया होगा, आपके स्क्रीन पर है, एक बार चेक भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस मैं पहले आपको बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको ट्राई करिए अपने आप, उनको कोशिश करिए कि आप कैसे करेंगे उन्हें सॉल्व करने की। फिर उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके सॉल्यूशन भी आप देखते चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, तो इसे और देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन 11th जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो उसका भी सॉल्यूशन आपके पास है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके पास था टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8 अपॉन 31, और आपको इसको सॉल्व करना था, हल करना था, इसकी वैल्यू निकालनी थी हल करके। x की वैल्यू, हल का मतलब होता है x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इनके x की वैल्यू को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो देखिए आप x की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आप फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, वही टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ये लिखा देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर x है और ये आपके पास y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की मान है। तो यहाँ पर तो ये आपके पास x का मान है और y का, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे टेन इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 और x माइनस 1, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू ऑफ x, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपके y की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अब देखिए 1 से 1 आपका कट जाएगा, ठीक है, 1 से 1 आपके पास कट जाएगा, यहाँ पर ये 1 से 1 आपका कट गया। अब आपके पास क्या बची वैल्यू, यही तो बची x और x, तो x और x इज इक्वल टू 2x, और नीचे आपके पास क्या हुआ a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा।
जाएगा। तो tan इनवर्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर की वैल्यू एट इज इट आपके पास चल रही है tan इनवर्स 8/31। अब ये आपके पास देखिए tan से tan आपकी वैल्यू कट जाएगी क्योंकि दोनों तरफ में tan इनवर्स x है, और ये आपके पास वैल्यू बचेगी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें भी आप 1 से ये 1 और 1 को दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, सॉरी 1 और 1 2, और ये आपके पास क्या होगी 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही आपके पास सेम यूजुअली जो आपके पास पहले थी, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन ये इस टाइप से आपके पास फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। तो 2x की 31 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 8 की 2 माइनस एक्स स्क्वायर से। इसकी देखिए इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 62x और 16 माइनस 8x स्क्वायर। अब आप ये 62x को मतलब 62x को उधर की साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास कन्वर्ट होकर के ये बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8x स्क्वायर प्लस 62x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक है, अब इसके बाद ये आपके पास हो जाएगी 4x स्क्वायर। इसको आप किससे डिवाइड दे देंगे 2 से। देखिए ये दे रखा है 2 से भाग देने पर, जैसे ही 2 से भाग देंगे तो आपके पास वैल्यू जो है 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8, और अब आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x और माइनस 8, 4 8 जा 32 होते हैं, 32 होते हैं, तो ये हो जाएगा 32 माइनस एक्स। और अब इसमें आप 4 कॉमन ले लीजिए, इसमें प्लस 1 ये कॉमन लेकर के ये आपके पास पूरे फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, और एक बार 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख लीजिए। x की वैल्यू एक बार तो माइनस 8 आ जाएगी, और एक बार 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये आपके पास क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए समीकरण tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 का एक मूल ऋणात्मक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास फिर 3 मार्क्स का है, उसके बाद मैं आपके 5 मार्क्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट करूँगा। तो समीकरण tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 का एक मूल ऋणात्मक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या था, आपको गिवन था tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो यहाँ पर आप फिर से वही सेम फॉर्मूला आपके पास पुराना क्या था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी होती थी, प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी होती थी, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास आपको पहले ही बताया गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं x की जगह पर तो 2x है और y की जगह पर 3x है, तो आप वो वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे आपके पास, यहाँ पर वैल्यू पुट करके आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। अब ये tan इनवर्स को हम उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास इस टाइप से बन जाएगी। क्या, देखिए 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x और 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 π/4। और 10 π/4 की वैल्यू आपको पता है, 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप इसकी जगह पर यहाँ पर क्या रख पाएंगे 1। तो ये आपके पास वैल्यू किस टाइप से हो जाएगी 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके पास वैल्यू ऐसे हो गई। हमने 10 π/4 की वैल्यू रख दी है। अब इसको वही क्रॉस मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 5x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू को दोनों वैल्यू को उठा करके आप इधर लेके जाएंगे तो 6x प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या कर देंगे हम गुणनखंड।
ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए आपको पता ही है 6 1 जा 6 और आपको 5 बनाना है तो 6 - 1 दैट इज 5, तो 6 - 1 5 हो जाएगा, तो 6x² + 6x - x -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसमें आप कॉमन ले लेंगे 6x, तो ये बन जाएगा x + 1 और यहाँ से आप -1 कॉमन ले लेंगे तो भी यहाँ पर x + 1। तो इसके दो फैक्टर आपके पास कौन कौन से बनेंगे वो देखिए। देन इसके 2 फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे 6x - 1 और एक x + 1। ओके, और ये एक बार 6x - 1 को 0 के इक्वल रख लीजिए तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी x + 1 इज इक्वल टू 0। एक इसको वैल्यू को 0, एक बार इसको, तो एक बार x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ से देखिए 1 इधर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/6, इसमें 1 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसके दो मूल आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1/6 हो जाएगा और एक -1। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि समीकरण का ऐसा मूल बताइए जो ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक मूल आपके पास कौन सा, फाइनली मूल कौन सा हो जाएगा, -1 जो कि ऋणात्मक है। ठीक है, एक मूल ऋणात्मक है इसका, ये रहा। ठीक है, तो आपने प्रूफ कर दिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सारे क्वेश्चन अब आपके पास जो स्टार्ट होंगे वो सब 5 मार्क्स के हैं, जो 5 मार्क्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है sin इनवर्स x + tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये रहा, sin ब्रैकेट π cos थीटा इज इक्वल टू cos π sin थीटा, ये आपके पास दिया है और आपको सिद्ध करना है थीटा इज इक्वल टू 1/2 sin इनवर्स 3/4। ओके, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 13 और 14 क्वेश्चन है ये वाला, तो इनको देखिए सॉल्यूशन इनका क्या होगा। तो ये आपके पास 13 क्वेश्चन है। देखिए आपके पास गिवन क्या है, वो गिवन देख लीजिए। आपको गिवन था, आपको यहाँ पर गिवन था, ये क्या था, sin इनवर्स x + tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। sin इनवर्स x + tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 और आपको यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना था। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए कैसे होगी। अब आपको यहाँ पर वही एज यूजुअली इसको sin इनवर्स x को उधर लेके जाना है, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 - sin इनवर्स x। अब इससे आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या था, आपको पता है यहाँ पर क्या, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब आप इस वैल्यू को अगर उधर ले जाएंगे तो π/2 - sin इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स x के। तो यहाँ पर इस प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं, cos इनवर्स x। ओके, तो वो रखिए, तो आपके पास ये फिर इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास इस टाइप से, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ओके, अब cos इनवर्स x को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, tan इनवर्स x में। तो उसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है कि cos इनवर्स x कैसे tan इनवर्स x में हो जाता है। तो देखिए उसका फॉर्मूला है sin इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 - x² अपॉन 1 - x² अपॉन x। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 - x² अपॉन x। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करिए और यहाँ पर cos इनवर्स की जगह पर हमने यही वैल्यू रख करके tan में कन्वर्ट कर दिया। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये x इज इक्वल टू √1 - x² अपॉन x। अब ये x उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x² इज इक्वल टू √1 - x। अब x² का आप क्या निकाल देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 4 हो जाएगी और ये हो जाएगा 1 - x²। अब ये चीज़ सारी वैल्यू उधर लेके जाइए तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, x की पावर 4 + x² - 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक समीकरण बन गई। इसमें देखिए x की पावर 4 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 का 2
प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये आपके पास कैसी इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गई है। तो यहाँ पर ये किस टाइप की द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर वाली। तो आप डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र है, आप इसमें लगा सकते हैं और इसे कंपेयर भी करा सकते हैं। देखिए पहले कंपेयर कराएंगे, इस पूरी इक्वेशन को इससे कंपेयर कराएंगे। तो जैसे ही कंपेयर मतलब तुलना कराएंगे, तो तुलना जैसी कराएंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1, और यहाँ से देखिए b की जगह यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर भी c की जगह पर -1। ठीक है, और वो वैल्यू सारी आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रख देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसकी बस यहाँ पर अब आपको पता ही है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो x का जो स्क्वायर था उधर जा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये हो गई आपके पास x की वैल्यू। क्लियर, और x की वैल्यू आपके पास निकल गई है। यही आपसे उसने यहाँ पर मांगा था कि x की वैल्यू आपके पास क्या होगी। यही जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन है। तो आपके पास ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से देख लीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इज इक्वल टू π/4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके इस स्क्रीन पर है, जो आपको बताया गया था, क्या था कि साइन ब्रैकेट पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट पाई साइन थीटा। साइन ब्रैकेट पाई कॉस थीटा कॉस ब्रैकेट पाई साइन थीटा, ये आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, अब आप इसको कॉस को चेंज कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, कॉस को आपको चेंज करने के लिए साइन में चेंज करना होगा। तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर ये पूरी वैल्यू दे रखी है, देखिए थीटा की जगह पर ये पूरा है, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 2 प्लस पाई साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास सीधी वैल्यू बच गई पाई कॉस थीटा। पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस पाई साइन थीटा। अब आप इस वैल्यू को उठा करके इधर लेकर आ सकते हैं पाई साइन थीटा को, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी पाई कॉस थीटा माइनस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू π/2। अब आप इस वाले इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन आपके पास बनी है, इसमें से आप पाई को कॉमन लीजिए, तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू π/2, और पाई से आपकी पाई की वैल्यू कैंसिल आउट, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दोनों साइड का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का, दोनों साइडों का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करोगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आपके पास ये है। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो देखिए। उसके बाद आप कैसे करेंगे, जैसे ही आपका स्क्वायर हुआ तो अब स्क्वायर भी ओपन करेंगे आप, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था ना, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो कॉस है, बी स्क्वायर साइन है, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके, तो ये वैल्यू आपको पता है कि ये वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इट इज 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब आपको नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर ये भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप रख देंगे 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब साइन थीटा को इधर और इसको इधर ले जाइए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4।
अब 4 एलसीएम लेकर के आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आपके पास निकल आएगी। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज 3/4, तो ये साइन इधर चल जाएगा, साइन इनवर्स 3/4, और ये 2 थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 3/4। क्लियर। और अब आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 साइन इनवर्स 3/4। बाय दिस वे आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं कि निम्नलिखित समीकरण की सहायता से, ये जो समीकरण आपको दे रखी है, दोनों समीकरण एक ये है और एक ये है, दोनों समीकरण की सहायता से आप x और y की वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई/3 और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/3 ये आपके पास है, और इससे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, तो सिद्ध कीजिए कि ये आपके पास पूरा फॉर्मूला होगा, ये पूरी वैल्यू होगी। क्या है आपके पास वैल्यू? x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। और ये क्वेश्चन आपका 2007 और 17 और 6 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर करके जाइएगा। तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को, और फिर इनका मैं सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ। एक बार खुद भी करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैं तो आपको सॉल्यूशन बता ही दूंगा, पर आपको भी क्वेश्चन का सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन इनका, आप सॉल्यूशन आपके पास है पहले क्वेश्चन का। देखिए क्या था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 पाई/3, ये आपके पास आपको गिवन था। तो और एक और चीज यहाँ पर दी हुई थी, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/3, ये भी आपको दोनों चीजें यहाँ पे दी हुई थी। तो ये दोनों चीजें गिवन हैं और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, पहले इन्हीं दोनों का यूज करके आप वैल्यू को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स y भी आपके पास पाई/2 ही होगा। ठीक है, दोनों सेम ही क्वांटिटी हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर इन दोनों वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू को पुट कर देंगे, देखिए रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे, जो थोड़ा ध्यान से देखिए, रखेंगे कैसे, यहाँ पर इनको रखने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को आप घटा देंगे। ठीक है, दोनों समीकरण को आप घटा देंगे, इसको भी और इसको भी घटाइए दोनों समीकरण को। तो कैसे होगा, देखिए जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपके पास देखिए कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y, आपको इतना तो पता है ना कि कॉस साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू आपको 2 पाई/3 दे रखी है, 2 पाई/3 दे रखी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई/3 माइनस पाई/2। ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों को घटाएंगे तो 2 पाई/3 माइनस पाई/2। अच्छा, ये को इक्वेशन ध्यान रखिएगा, 1 में से 3 को घटाया जा रहा है, 1 में से 3 को। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 1 कौन सी थी आपकी और 3 कौन सी है। ठीक है, 1 में से 3 को घटाया जा रहा है। तो देखिए 1 आपके पास इक्वेशन जो थी वो ये थी, और 3 आपके पास इक्वेशन जो थी ये थी, इन दोनों को घटाया गया है। ठीक है, तो जैसे ही घटाओगे तो देखिए साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए कॉस इनवर्स y ये लिखा और माइनस साइन इनवर्स y ये लिखा और कॉस इनवर्स x ये लिखा, और इसको और इसको घटा दिया, तो ये लिखा है आपका घटा करके। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही आप इसे घटाएंगे तो जैसे ही आप इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वो देखिए। घटाने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास जो वैल्यू बनकर आएंगी वो ये बन जाएगी, साइन इनवर्स
वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 6। इन दोनों को घटा दीजिए, 6 एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4 पाई माइनस 3 पाई, और 4 पाई में से 3 पाई गए तो पाई अपॉन 6। अब दोनों पक्षों का एलसीएम लेने पर, कौन कौन से का, ये यहाँ पर जो है दोनों पक्षों का एलसीएम लिया था तो आपके पास ये इक्वेशन हमने क्या बना ली थी 5। अब आपको सेकंड और फोर्थ को घटाना है। सेकंड और फोर्थ को देखिए कैसे घटाएंगे। सेकंड और फोर्थ कौन सी थी हमारे पास इक्वेशन, देखिए सेकंड आपके पास ये है और फोर्थ आपके पास ये है, तो सेकंड इक्वेशन ये है और फोर्थ इक्वेशन आपकी ये है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो देखिए आपके ये और ये कट जाएगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बचेगा आपके पास और क्या वैल्यू लेकर आएगा, ये रही आपके पास वैल्यू। तो ये जुड़ने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, और इनको जोड़ दीजिए एलसीएम लेकर के तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 3। ऐसे लेकर के इन दोनों को, ये दोनों वैल्यू को जोड़ करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं, ध्यान से देखिए। एक तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन गई है, ठीक है, एक तो ये इक्वेशन बन गई है और एक ही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब इन दोनों को दोबारा से ऐड कर देंगे, इन दोनों को दोबारा से ऐड कर देंगे तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 2 साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आ जाएगी ये प्लस ये, तो पाई अपॉन 6 प्लस 5 पाई अपॉन 6, और इसका लेसे लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कन्वर्ट होकर के इस टाइप से आ जाएगी 2 साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 6 पाई ओवर 6, और 6 से 6 कट जाएगा और पाई 2 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स y की वैल्यू पाई बाई 2 और साइन की वैल्यू इधर जाएगी तो पाई की वैल्यू साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो आपके पास 1 होती है, इसीलिए y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए जिसमें भी आपकी इच्छा करे। तो हमने जो है कौन से में रखी है, हमने जो है अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन है आपकी जो आपको दी गई थी ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर पाई की वैल्यू रख दी है। तो देखिए उसे रखने के बाद आपकी पाई की वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि अभी हमें x का मान और निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जगह आपकी साइन पाई बाई 2 हो गई और इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3। अब देखिए साइन इनवर्स है साइन इनवर्स, तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये आपने इस फॉर्मूले का यूज़ करके, साइन से ये कैंसिल आउट होकर के थीटा आ जाता है, तो उसका यूज़ करके हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। अब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो 2 पाई ओवर 3 माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, लेसे ले लीजिए, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 6, और ये इनवर्स उधर जाएगा तो x की वैल्यू पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस टाइप से आपकी दोनों वैल्यू निकल गई है, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया और y की वैल्यू हमने 1 निकाली थी, तो हमारी दोनों वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको भी आप जरूर ट्राई करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। ये आपके पास है और आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाली वैल्यू आपके पास होगी x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy जेड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए जल्दी से, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को साइन इनवर्स एक्स को अल्फा, साइन इनवर्स वाई को बीटा और साइन इनवर्स जेड को गामा मान लेंगे। तो सीधी सी वैल्यू है, साइन इधर जा करके साइन अल्फा बन जाएगा तो एक्स की वैल्यू साइन अल्फा, और यही इधर जा करके बीटा तो वाई की वैल्यू साइन बीटा, और ये उधर जा करके गामा तो जेड की वैल्यू गामा हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो गिवन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू रखने के बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई।
ठीक है, जब हम साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। अब बाएं पक्ष को लेकर के चलेंगे। बायां पक्ष हमारे पास क्या था, वो ये था कि x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर हम पर बायां पक्ष था। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए और z की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन थी, तो x की जगह साइन अल्फा, y की जगह साइन बीटा और z की जगह साइन गामा हमने रख दिया था x y z की वैल्यू रखने पर। ठीक है, अब इसके बाद आप इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान से देखेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस अल्फा का, तो ये कॉस अल्फा हो गई, ये कॉस बीटा का कॉस बीटा हो गया, ये कॉस गामा का कॉस गामा हो गया। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, अब इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, कि यहाँ पर हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन बीटा कॉस बीटा, 2 साइन गामा कॉस गामा। और ये वैल्यू हमारी कॉस 2 अल्फा की होती है, ये कॉस 2 बीटा की, और ये कॉस साइन 2 गामा की। सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है, 2 साइन बीटा कॉस बीटा साइन 2 बीटा होता है, और 2 साइन गामा कॉस गामा साइन 2 गामा होता है। तो ये हमारे पास बन गया साइन 2 अल्फा, साइन 2 बीटा, साइन 2 गामा। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिर से इसके अंदर अपने फॉर्मूले को पुट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या पुट करेंगे, देखिए ये जो हमने चेंज करा था वो इस फॉर्मूले के थ्रू करा था, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है, 2 साइन, इसमें आप साइन सी प्लस साइन डी की जो फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये वाली वैल्यू हम एट एज ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास सी की जगह 2 अल्फा था और डी की जगह 2 बीटा था, तो इसलिए हमने सी की जगह 2 अल्फा और डी की जगह 2 बीटा हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। क्लियर। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर इसे थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 कॉमन लेकर कट जाएगा और यहाँ पे भी 2 कॉमन लेकर, तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये आपके पास लास्ट में 2 साइन गामा कॉस गामा हो गया। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि कॉस पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू होती है, यहाँ से आपने ये ऊपर ली थी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई, तो ये चीज़ हमारी पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए गामा उधर ले जाएंगे, पाई माइनस गामा बन जाएगा। तो यानी कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी जगह पर हम गामा यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये एंटिटी हमारे को इस टाइप का रिजल्ट देगी। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, देखिए ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कॉमन आप लेकर के इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन लेकर के काट देंगे, तो ये आ जाएगा साइन, और इसकी जगह पर हम पाई माइनस गामा कॉस बीटा और यहाँ पर साइन, और ये कॉस अल्फा आपके पास रह जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में यहाँ पर कॉस अल्फा ये लिखा हुआ है, देखिए लिख दिया हमने, यहाँ पर कॉस गामा की जगह गामा की वैल्यू रख दी है, ये रही। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं। कौन कौन से, तो फॉर्मूले आपके पास ये लिखे हुए हैं, फॉर्मूले भी देखिए, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन गामा हो गया और ये साइन माइनस के साइन थीटा। अब यहाँ पर फिर से एंटिटी आप लगा सकते हैं, कौन सी, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी की। तो ये चीज़ यहाँ पर एंटिटी, सॉरी इसमें से आप साइन गामा कॉमन ले लीजिए, तो साइन गामा कॉमन लिया तो कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और इसके अंदर फिर से कॉस सी प्लस कॉस डी की एंटिटी लगा दी, वो होती है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, और वो एंट्री में सी और डी की वैल्यू रख करके अपनी वैल्यू को काट लीजिएगा, और ये इस टाइप से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, ये आपके पास काट के आंसर आ जाएगा। और इसका लास्ट में आपके पास प्रूफ हो जाएगा 2xyz, यही आपके पास
जो लास्ट की वैल्यू है वो होगी। ठीक है, ये फाइनल आंसर आपके पास इस टाइप से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे जरूर ट्राई करके जाइएगा। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिद्ध कीजिए क्या, सिद्ध कीजिए क्या tan इनवर्स एल ए अपॉन बी माइनस tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू π/4। और दूसरा आपको सिद्ध करके दिखाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, और सिद्ध करके दिखाना है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अपने आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा और तभी इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है, tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये आपके पास है। तो इसमें भी आप डायरेक्ट, अब तो आपको फॉर्मूले देख करके, पक्ष देख करके, बायां पक्ष दायां पक्ष वो लेना है और फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका एक ही फॉर्मूला लगेगा जो आपको पता होना चाहिए। अभी आपको बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, जिसका फॉर्मूला आपको बताया गया था कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करिए और जैसे जैसे आप यूज़ करते चल जाओगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही लगाया गया है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, क्या ले सकते हैं इसमें आप देख के बताइएगा, b ब्रैकेट a प्लस बी, और यहाँ पर भी b ब्रैकेट a प्लस बी आप ले सकते हैं कॉमन। तो जैसे ही लेंगे देखिए यहाँ से ये b उधर चला जाएगा तो a ब्रैकेट a प्लस बी और b ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा और यहाँ पर नीचे आपका b ब्रैकेट a प्लस बी आ जाएगा और नीचे भी इसमें b ब्रैकेट a प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पर एलसीएम भी लेंगे, इसका एलसीएम भी लेंगे तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई b ब्रैकेट a प्लस बी और प्लस a ब्रैकेट a माइनस बी। अब ये वैल्यू जो है आपकी इससे कट जाएगी और आपके पास बचेगा a ब्रैकेट a प्लस बी माइनस a ब्रैकेट a माइनस बी इंटू बी अपॉन नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर इन सब की गुणा कर लीजिएगा, इन सब की गुणा करिए और ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी की बार करोगे तो माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे ए बी प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपके पास बन जाएगा। और इसके बाद आप इसमें से देख ही पा रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि जहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल और ये वैल्यू ये वाली वैल्यू, तो बचेगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये इससे कैंसिल, आपके पास सीधा सीधा आंसर आपका A1 आ जाएगा। और 1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, और जिसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है π/4। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर इस टाइप से हो जाएगा। क्वाइट इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, और आपको प्रूफ करके दिखाना है x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। देखिए इसका डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज़ करिए। क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू आपके पास होती है ये tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पता है कि ये वाली वैल्यू
जो tan इनवर्स के साथ की है, ये tan इनवर्स इधर जा कर के tan पाई बन जाएगा और tan पाई की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी की वैल्यू 1/0 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये पूरा 0 हो गया और ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो देखिए 0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये आ गई और ये वैल्यू को उठा करके आप उधर ले जाइए और इसकी वैल्यू आपके पास प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो बाय दिस वे आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये कि tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 ये आपके पास है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर भी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1/2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, sin π/6। ठीक है, ये लिखिए देखिए sin π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये sin से sin कैंसिल, तो 2 इंटू π/6 हो जाएगी और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगी। तो ये सीधी सी वैल्यू क्या बन गई, cos π/3, और cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 2 इंटू π/2 और 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, π/4। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि आपका क्या है, cot tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा या a, यहाँ पर tan इनवर्स अल्फा लिखा हो सकता है, cot इनवर्स a अल्फा लिखा हो सकता है, या tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी आपके पास किसकी होती है, π/2 की। ठीक है, ये लिखिए देखिए आइडेंटिटी होती है, ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप π/2 रख देंगे तो cot π/2 की वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर करके जाइएगा। क्या है क्वेश्चन, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें आपकी मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी और y की वैल्यू 1 से बड़ी दे रखी है, और एक्स वाई की वैल्यू भी 1 से छोटी दे रखी है। ये चीज़ें सारी आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूले लगने हैं, ये भी आपका बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा और ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वैल्यू लेते हैं। तो ये पूरा आपने ऐसे लिख लिया है। अब इसमें आप ये चीज़ जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2 tan इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका, ये सूत्र लगाया। अब देखिए इसकी जगह पर तो हमने लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, और इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स y। 2 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपके पास आ गया। और इसके बाद आप इसकी वैल्यू को फिर से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर वैल्यू क्या लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, और इससे ये कैंसिल, tan इनवर्स से tan, और ये आ गई x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन में आपके पास क्या है, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास x/2 होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व जरूर करिएगा। यहाँ से आपके पास वही है, x/2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, और इसको आप प्रूफ करके दिखाएंगे, सॉल्व करके सिद्ध करके दिखाएंगे कि x/2 होता है। तो देखिए cot इनवर्स, ये वाली पूरी वैल्यू है, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ से इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट
अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ये, ठीक है। अंडर रूट 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस के 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। 1 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं और साइन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये फॉर्मूले लगाए तो यहाँ पर देखिए कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये दोनों फॉर्मूले आपके नीचे दे रखे हैं, ये दोनों फॉर्मूले आपने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab का, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो सीधी सी वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स बाई 2 और प्लस के कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगी। और ऐसे ही सिमिलरली आप इसकी वैल्यू को भी इंटरचेंज कर सकते हैं कॉस और साइन में, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू आप अपने क्वेश्चन में रख देंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो पहला हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल और नीचे भी वही सेम वैल्यू रख करके आप देख रहे हैं कॉस से कॉस कैंसिल। तो ऊपर तो आपके पास बचेगा 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा आपका कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 और कॉट से कॉट कैंसिल, एक्स बाई 2 आपका दायां पक्ष आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, इसे भी आप ऐसे ही सॉल्व करके देखिए जैसे अभी आपको कराया गया है, ठीक है। इसे भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज क्या है कि x है, तो x को आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपकी इच्छा करे, पर वैसे x की वैल्यू आप cos थीटा रखनी है और इससे आप cos इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर x की जगह पर आप cos थीटा रखें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x की जगह cos थीटा रखें, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, सेम यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा। और इसके अंदर फॉर्मूला वैल्यू रख करके आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, कौन से फॉर्मूले से, देखिए फॉर्मूला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका नीचे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 और ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। अब जैसे ये रूट में, तो ये रूट के अंदर तो 2 आ जाएगा, केवल ये 2 रूट के अंदर आ जाएंगे, बाकी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ कॉस थीटा बाई 2 और माइनस का अंडर रूट साइन थीटा बाई 2 सेम आपके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस के अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब रूट 2 से रूट 2 आप कॉमन लेकर काट देंगे और कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 आपके पास बच जाएगा। और इसके बाद आप एलसीएम ले कॉस से यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 से आप इसे क्या कर देंगे, भाग गुणा दे देंगे, कॉस थीटा बाई 2 से अंश में और हर में गुणा देने पर, भाग देने पर, तो जैसे ही आप दोगे तो ये 1 हो जाएगा, अंश और हर में दोनों में आप कॉस थीटा बाई 2 से गुणा कर देंगे, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और ये पूरा फॉर्मूला आपके पास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, देखिए ये पूरा फॉर्मूला इस वैल्यू के इक्वल होता है, इसकी जगह पर आप ये वैल्यू रख सकते इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि देखिए 1 की जगह पर तो 10 a की जगह पर तो 1 हो गया और 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4 की, और b की जगह पर थीटा बाई 2 है, ठीक है। सेम आपके पास नीचे है, यहाँ पर 1 एट इज इट रहेगा, प्लस यहाँ पर 10 a बाई 2 की यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे और b की जगह पर थीटा बाई 2, तो ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 आपके पास हो जाएगा और ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट। और फिर आप
थीटा जब कैंसिल हो जाएगी तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा और पाई बाई 4 एट इज इट रहेगा। थीटा की वैल्यू आपके पास, आप यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप थीटा की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, क्योंकि आपने थीटा की वैल्यू क्या ली थी, यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स थी, तो यहाँ पर आप कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे। ठीक है, बाय दिस वे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई अपॉन 6, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सीधी सीधी सी वैल्यू, आप इसको चेंज कर लीजिए 13 पाई अपॉन 6 को कैसे, देखिए 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 से 13 को डिवाइड देंगे तो 2 पाई बचेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस पाई बाई 6, कॉस से कॉस पाई बाई 6 आपके पास हो गई। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का आपके पास है, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 अपॉन एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू tan थीटा आप पुट करिए यहाँ पर सब जगह x की जगह पर, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x हो जाएगी, और जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टेन थीटा आपके पास हो जाएगी। और यहाँ पर ये किसकी फॉर्मूला होता है, सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई करा था, ये यहाँ पर जो आपको दिया गया है ये वाला फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे देखिए सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो वैल्यू है आपकी इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें कॉस और कॉस आपका कैंसिल और इजीली हो सकता है। तो आपके पास वैल्यू आपके पास ये इस टाइप से यहाँ पर ये आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप फिर से यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए आपके पास है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ऊपर तो आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2। तो ये चीज़ भी इसके एक पावर को काट देगी, तो ऊपर सिर्फ और 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, नीचे बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कट के आपके tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan से tan कटा, थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 आपके पास बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू आपने स्टार्टिंग में क्या सपोज करी थी, tan इनवर्स x, तो यहाँ पर भी लास्ट में आप क्या लिख देंगे tan इनवर्स x। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटे सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आपके पास है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आप जरूर करके जाएंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के जरूर करके जाएंगे, तभी आपके पास इसमें से क्वेश्चन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मैक्सिमम 2, 3, 5 और 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स, आव्यूह और सारणिक, उनका आपको वीडियो मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों चैप्टर की मर्ज वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की वीडियो, फिर उसके बाद 2 चैप्टर्स की वीडियो आपको डेली आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी जब तक आपका 29 में एग्जाम है, और वही क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाएं। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि अगर आपने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आपको 90 अबव मार्क्स इजीली कंटेंट हो जाएंगे। ओके, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।